श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के लेख प्रवचन होई राम को नाम जपू इस पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, भगवान नाम के प्रसंग में एक बात विशेषता से कही गई है कि नाम जप में विधियों की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता भीतर के प्रेम की है। भगवान प्रिय लगें, मीठे लगें, उनका नाम, उनके गुण, उनका प्रभाव, उनसे संबंधित बातें हमें प्रिय लगें, मीठी लगें। भगवान प्रिय लगें, मीठे लगें, इसमें खास बात है कि भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है, यह शरीर भी अपना नहीं है, यह मिला हुआ है और बिछुड़ जाएगा। भगवान सदैव साथ में रहने वाले हैं। भगवान हमारे से दूर नहीं हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं, हम ही भगवान से विमुख हुए हैं। भगवान को याद न करो तो भी भगवान आपके हैं। वे आपका पालन पोषण करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सब तरह से आपका कल्याण करते हैं। ऐसे प्रभु को अपना न मानना बड़ी भारी गलती की बात है। प्रभु अपने हैं और अपने होने से अपने को मीठे लगते हैं। पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन न दूसर आन। प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। प्रेम पैदा होता है अपनापन होने से। अपनी वस्तु, अपना व्यक्ति हर एक को प्रिय लगता है। इसलिए भगवान से नाता जोड़ो। कोई नाता न समझ में आए तो जैसे तुलसीदास जी ने कहा, तो ही मोही नाते अनेक मानिए सो जो भावे। अपनापन होते ही प्रियता होती है। अपना कपड़ा, अपनी वस्तु अपने को अच्छी लगती है। बालक को अपनी माँ अच्छी लगती है। अच्छा लगने में कारण क्या है? अपनापन है। और ये अपनापन पैदा होता है नाता जुड़ते के साथ ही। इसलिए भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मत मानो, क्योंकि यह संसार अपना नहीं है। हम सम्मुख हो जाएंगे भगवान के तो निहाल हो जाएंगे। विमुख होने पर भी भगवान हमारे रहेंगे, पर हमारे को लाभ नहीं होगा, हमें प्रेम का आनंद नहीं मिलेगा। इस वास्ते प्रभु को अपना बना लें, उनके साथ अपना संबंध जोड़ लें। सत्संग सुनने का भी नतीजा यह होना चाहिए कि हम भगवान के सम्मुख हो जाएं, उनको अपना मान लें। संसार में मोह बहुत दिन किया, जन्म जन्मांतरों में किया, परंतु हाथ कुछ नहीं लगा, रहे रीते के रीते। भगवान से अगर प्रेम करते तो निहाल हो जाते। बिल्कुल सच्ची बात है। प्रभु से अपनापन करो, अपनापन करके उनके नाम का जप करो। स्वामी जी आगे कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में बताते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभई आजू। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए। आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। होई राम को नाम जपू तुलसी तजी को समाजू। जैसे भगवान को अपना माना, ऐसे ही अपने को भगवान का मान लें। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, मीराबाई इतनी बड़ी हो गई, इसमें कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ऐसे ही भाइयों बहनों, हम सब कैसे ही हैं, किसी तरह के हैं, पर हैं तो भगवान के ही। यह पक्की बात है। आप मानते नहीं हैं तब तक दुख पाते हैं। आप मान लें तो बड़े बड़े अवगुण मिट जाएंगे। प्रभु की कृपा से शुद्धि हो जाएगी, निर्मलता हो जाएगी। भगवान के संबंध मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्यवे बाहबी धीयते, भगवत गीता जी के 17वें अध्याय का 27वें श्लोक है। भगवान के लिए किया जाए वो सब सत हो जाता है। हम भगवान का होकर के भगवान का नाम लें, भगवान के होकर के भगवान का ध्यान करें, भगवान के गुण सुने, भगवान की लीला सुने,
भगवान के होकर भगवान के गुण गावें तो हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। अविनाशी परमात्मा के अंश होकर के भी हम नाशवान के भरोसे कितने दिन काम चलाएंगे। यह एक एक भाई एक एक बहन के सोचने की बात है। आप सभी अविनाशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह अविनाशी होकर नाशवान का भरोसा करता है। पता नहीं कहाँ चली गई हम लोगों की अकल। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं का सहारा मानते हैं। इन चीजों से अपने में घमंड करते हैं कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, मेरे इतने आदमी, इतने घर, इतनी जमीन है। तेरी कब से हैं ये? क्या सदा से तेरी वस्तुएं थी और क्या सदा रहेंगी? मनुष्य जानता है, मानता है कि पहले मेरी नहीं थी, फिर मेरी नहीं रहेंगी, फिर भी अपनी मान करके अभिमान करता है। मौका है अभी बड़ा सुंदर, मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। महिमा किस वजह से है? महिमा इसलिए है कि यह मनुष्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है और दूसरे संसारी जितने भी जीव हैं मनुष्य के सिवाय, उनमें यह अकल नहीं है कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लें। वह समझ ही नहीं है, यह योग्यता भी नहीं है, यह विवेक नहीं है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक मनुष्य शरीर में ही अवसर है। इस अवसर में अगर वह नहीं किया तो क्या किया? आगे स्वामी जी कहते हैं, कबहुक करी करुणा नर देही, करुणा करके प्रभु नर देह देते हैं। बड़े भाग मानुष तनु बाबा, ऐसी पूंजी मिल गई, उसका नाश कर देना बहुत बड़ी भारी गलती है। सन्मुख होई जीव मुई जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, क्योंकि पाप तो भगवान से विमुख होने से ही हुए हैं। आगे स्वामी जी कहते हैं, भाई बहन पढ़ा लिखा अपढ़ रोगी निरोगी कोई क्यों ना हो, परमात्मा के नाम में सबका अधिकार है। पिता की संपत्ति में पुत्र का पूरा अधिकार है। इस वास्ते हमारे प्रभु का नाम है। कौन मना कर सकता है बताइए? हमारे माँ बाप हैं, ऐसे भगवान पर अधिकार जमा देवें। आगे स्वामी जी कहते हैं, कली संतरणोपनिषद में नाम की महिमा आई है। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, महाराज कलयुग में रहते हुए संसार से कैसे उद्धार कर लें? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान का नाम लेते हुए। कौन सा नाम? तो कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह नाम बताया। इसकी विधि क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, विधि है ही नहीं, किए जाओ शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में। वह तो भाई उपनिषदों का मंत्र है, पर राम नाम तो बड़ा सीधा और सरल मंत्र है। साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। राम जी का ये जो नाम है साबर मंत्र है, भगवान ने जो कह दिया वो मंत्र हो गया। ऐसा भगवान का नाम है यह राम नाम, इतना विलक्षण है। सप्त कोट्यो महामंत्राश्चित्त विभ्रमकार कहा। 7 करोड़ बड़े बड़े मंत्र हैं चित्त को भ्रमित करने वाले। एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षर द्वयम, यह 2 अक्षर वाला राम नाम बड़ा विलक्षण है, महान मंत्र है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र के जपते ही ईश महेश हो गए। केवल महेश ही नहीं हो गए, काशी जी में नाम महाराज का क्षेत्र खोल दिया। काशी में जिसकी भी मृत्यु हो जाए वो मुक्त हो जाए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर मुक्ति का क्षेत्र खोला हुआ है भगवान शंकर ने। किसके बल पर? राम नाम के बल पर। अंत में स्वामी जी कहते हैं, जो भगवान शंकर का इष्ट है जो नाम, वह हम ले सकते हैं कलयुगी जीव। कैसी कृपा हो गई, अलौकिक कृपा हो रही है। थोड़ी सी बात है, नाम लेने लग जाएं, राम 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 नाम लेकर निहाल हो जा तू। ऐसा सस्ता भगवान का नाम जपने लग जाओ, सीधी बात है। आगे स्वामी जी कहते हैं,
तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। दूसरे करते हैं कि नहीं करते हैं, इस तरफ ख्याल करने की जरूरत नहीं है। आप नाम लो और कोई अगर हंसी दिल लगी उड़ाता है तो उड़ाने दो। जैसे अगर भूख लगती है तो हम ये नहीं पूछते कि तुम लोगों ने भोजन कर लिया कि नहीं किया। जब प्यास लगती है तो ये नहीं पूछते तुम लोगों ने जल पिया कि नहीं पिया। ऐसे भगवान के नाम की प्यास लगनी चाहिए भीतर। दूसरा नाम लेता है कि नहीं लेता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, पर हमें स्वयं को तो लाभ ले ही लेना चाहिए। आज की चर्चा बस यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।